लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। आखिरी चरण का भोंपू खामोश होने के साथ ही सरकार और सत्ताधारी पार्टी की सबसे बड़ी शख्सियत साधना में लीन हो गई। अपने समर्थकों को सत्ता की हैट्रिक का सपना देकर पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यानमग्न हो गए, लेकिन विपक्षी खेमे ने सत्ता के इस पैंतरेबाजी को पकड़ लिया और अपने समर्थकों को ये संदेश देने में जुट गई कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना तय है, लेकिन विरोधियों के शातिर सियासत पर ध्यान देना होगा, पल पल सावधान रहना होगा। नमस्कार। कैंपेन खत्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए, और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो माउंट वॉक पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया गठबंधन के एक लड़के ने वीडियो संदेश जारी किया तो दूसरे लड़के ने सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लिया। संदेश यही कि बीजेपी के झूठ और प्रोपेगेंडा से सावधान रहे, वोटिंग से काउंटिंग तक सावधान रहे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने, प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आज आपसे यह जरूरी अपील कर रहा हूँ, आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में न आइएगा। ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर ये कहलवाना शुरू करेंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई, जो कि पूरी तरह से झूठ है। ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय न रहें, जिसका फायदा उठाते हुए भाजपा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। इसलिए आप लोगों से ये विशेष अपील है कि आप लोग किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आए और पूरी तरह से चौकन्ना रहते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहें। राहुल और अखिलेश यादव के संदेश के बाद कांग्रेस की पूरी टोली मीडिया के सामने बुकलेट के साथ नामुदार ये दावा किया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिलने जा रहा। ये इल्जाम भी लगाया कि 72 दिनों में कांग्रेस ने 272 सवाल पूछे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक का भी जवाब नहीं दिया। 72 दिनों में हमने प्रधानमंत्री से 272 सवाल पूछे। 72 दिन, 272 सवाल, 0 जवाब। और इतना परेशान हुए नरेंद्र मोदी जी, इतने भटक गए हो, अपने ही दोस्तों पर आरोप लगा दिया कि ये टेम्पो भर भर के पैसे भेजते। जयराम जी और मैं रोज सुबह सुबह एआईसीसी के बाहर आके देखते थे कोई टेम्पो आया ही नहीं। अब रविवार की लड़ाई शुक्रवार से करा दी जाते जाते। क्या रविवार को छुट्टी क्यों है? ईसाइयों का यह प्रभाव है? अरे प्रधानमंत्री जी, 10 साल हो गए आपको, ये मुद्दे आपके पास कि रविवार को छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पापा ने वोट तो रुकवा दी, मीम नहीं रुकवा पाए इस चुनाव में। ये असलियत है सोशल मीडिया की। और मैं कुछ आंकड़ों से बात कर देती हूँ। आंकड़े मुझे बेहद पसंद है और आंकड़े कभी झुठलाए नहीं जाते। ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। आप में से कोई भी चाहिए हमारे स्टैट्स को या थर्ड पार्टी टूल को यूज करके बीजेपी के स्टैटिस्टिक्स को देख लीजिएगा। और ये दिखाता है कि लोग क्या सुन रहे थे इस चुनाव में, लोग क्या सुनना चाहते थे, लोग किसकी बात सुन रहे थे, लोग किन मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे, लोगों का ध्यान किसने आकर्षित किया हुआ था। कांग्रेस ने पीएम मोदी के ध्यान पर भी तंज कसा। हालांकि बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन अखिलेश बोले अब तो फुर्सत ही फुर्सत। कांग्रेस पार्टी न से न्याय,
पे हमने अपना प्रचार अडिग रखा। ऐसे 5 न्याय हमने आपके सामने रखे, देश के सामने रखे। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने म से अपना प्रचार रखा। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, महात्मा, मेडिटेशन, मुजरा बीच में आया। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चल गए। स्वामी विवेकानंद जी का भारत है, वो भारत बनाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आज धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को, योग को पूरी दुनिया के अंदर एक नई मान्यता दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की चौखट पर भी पीएम मोदी के मेडिटेशन का मुद्दा उठाया था। आयोग से ये गुहार भी लगाई थी कि मीडिया को इसे प्रसारित न करने का निर्देश दिया जाए, लेकिन आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि पीएम मोदी के ध्यान को टीवी पर प्रसारित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात पानी पर हो रही पॉलिटिक्स की, क्या और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बैठी है। अब कांग्रेस के आंकड़े कितने सटीक बैठते हैं 4 जून को पता चलेगा, जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे और 4 जून को रिजल्ट देश के सामने होगा। लेकिन इसके अलावा देश के लगभग सभी सेफोलॉजिस्ट यानी कि राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर एकमत है कि स्थितियां कमोबेश 2019 वाली ही बन रही है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 275 से 305 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। एनडीए या फिर विपक्षी गठबंधन की फाइनल टैली रहेगी, इसका अंतिम नंबर 72 घंटे के बाद साफ होना शुरू हो जाएगा। 4 जून को दोपहर 12 से 1 के बीच में तय हो जाएगा कि 24 में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन बीच देश के चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी संस्थान, कोई भी न्यूज चैनल शाम 6:30 बजे के बाद ही एग्जिट पोल का प्रसारण करे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने कहा है हम एग्जिट पोल का हिस्सा नहीं बनेंगे। 4 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के डिबेट में नहीं बैठेंगे। कांग्रेस की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया जाएगा। पवन खेड़ा की तरफ से ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया है, यानी कि कांग्रेस कह रही है कि किसी भी तरह से एग्जिट पोल का हिस्सा नहीं बनेगा। अब बीजेपी जो है वो इस पर पलटवार कर रही है कांग्रेस पर। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को नतीजों का अनुमान हो गया है, इसलिए कांग्रेस एग्जिट पोल से भाग रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर पलटवार किया। आर्टिकल एग्जिट पोल पर डिस्कशन का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में है। ये पूरा इलेक्शन एक कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आएंगे। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा है, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर। लेकिन सबसे सटीक अनुमान वाला एग्जिट पोल आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली लाइफ पर दिखेगा। कोई हवाई आंकड़े नहीं, प्योर डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एग्जिट पोल, सबसे सटीक अनुमान वाला एग्जिट पोल सिर्फ इंडिया डेली लाइफ पर। विश्व टेलीविजन न्यूज के इतिहास में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एग्जिट पोल सबसे सटीक, सबसे धांधा। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है।
ये बहुत बेशर्मी की बात है। नरेंद्र मोदी जी एक साधक आदमी है, 40 घंटे साधना करते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। हम इस तरह की घटिया बातों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। नरेंद्र मोदी एक सनातन प्रेमी है, साधक है, केदारनाथ में साधना की है वर्षों तक, आज विवेकानंद के चरणों पर साधना कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा कैंपेन किया और हर बार कैंपेन के बाद वो आध्यात्म से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री तो ध्यान कर रहे हैं, आपको क्या एतराज हो जा रहा है? प्रधानमंत्री पर ज़्यादा ध्यान है। प्रधानमंत्री हर काम इनसे पूछ के करेंगे। जो जिस पूजा पद्धति को मानते हैं, सनातन धर्म पे चलते हैं और अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से और आध्यात्म के हिसाब से वो ध्यान करते हैं, इस पर भी एतराज हो रहा है। ये ताज्जुब का विषय है। असल में प्रधानमंत्री मोदी की कन्याकुमारी से आ रही तस्वीरें पूरे देश में देखी जा रही हैं। जानकारों का कहना है कि यही बात विपक्ष को परेशान कर रही है। उन्हें डर है कि इन तस्वीरों का असर आखिरी चरण के चुनाव पर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पद पर आ गए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। जोड़ने का काम किया, 84% लोगों ने कहा किया, 15% लोगों ने कहा नहीं किया और 1% लोग ऐसे थे जो इस मामले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अब मैं सीधे चलूँगा अपने दोनों मेहमानों के पास और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि जो पूछा जाए वही दें, किसी में कोई भी पिन ना मारे, किसी को कोई भी छेड़े ना, क्योंकि जब कोई छेड़ देता है ना तो दूसरा फिर उसे छोड़ता नहीं है। इसलिए कृपया ना छेड़े और ना छोड़ें। जवाब मैथ्यू साहब आप लीजिए। ये व्यक्ति जब सावन में मटन खाते हैं, नवरात्रा के पहले ये मछली खाते हैं और जब सनातन के संतान अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त कर करके अपना ध्यान योग और पूजा करते हैं कि असुर प्रवृत्ति के लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी नतीजों को लेकर एकदम रिलैक्स है। इंडी गठबंधन कल नतीजों पर मंथन करने के लिए मीटिंग करने वाला है। उधर बीजेपी के अहम रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने। कल अमित शाह ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए थे। कल से लेकर आज तक वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कई मंदिरों में दर्शन करते। इसी तरह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मां नैना देवी मंदिर में दर्शन किए। आप देखिए कि नतीजे आने से पहले जो हाइपर माहौल है उसमें भी नरेंद्र मोदी एकदम शांत, वो एकांत में चले, मौन साधना में लीन हो, जबकि इस चुनाव में उनके जितनी मेहनत तो किसी ने की भी नहीं, सबसे ज्यादा उत्सुकता तो उनको होनी चाहिए थी रिजल्ट। लेकिन नरेंद्र मोदी का लेवल अलग, वो ऐसे माहौल में भी खुद को एकदम शांत रखे हुए हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको ये लग गया हो कि आप जीतने वाले, या फिर आपने जैसा गीता में है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल से अपने आप को दूर करो। नरेंद्र मोदी ने कर्म कर दिया, जितना प्रचार करना है सब कर दिया, इलेक्शन लड़ ली, आपको जो रिजल्ट आना है वो आना है। उन्होंने खुद को शांत किया, नेक्स्ट फेज के लिए तैयार है कि भैया मैं जीतूंगा, फिर मुझे देश को आगे ले जाना। दूसरी तरफ आप इंडी गठबंधन की बेचैनी देखिए, उनके नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे उनकी बेचैनी के कई संकेत मिल रहे हैं और रिजल्ट के भी संकेत मिल रहे हैं। जैसे पहला संकेत अखिलेश यादव के बयान से मिला। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को सतर्क रहने के लिए कहा। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो एक बेहद जरूरी अपील कर रहे हैं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिए और किसी भी प्रकार के बीजेपी के बहकावे में न आए। अखिलेश यादव ने बताया कि वो ये अपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने योजना बनाई कि वो अपनी मीडिया मंडली से अलग अलग चैनल पर ये कहलवाएंगे कि बीजेपी को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई है, जो कि पूरी तरह से झूठ। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा झूठ फैलाकर बीजेपी आपका मनोबल गिराना चाहती है, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय न रहें, जिसका फायदा उठाते हुए बीजेपी कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। इसलिए ये सजगता जरूरी है, मतलब अलग लेवल है बॉस। वही 500 mg पैरासीटामोल, 650 mg पैरासीटामोल घपला उठा। उसी तरह अभी तक था कि ईवीएम में हैकिंग करके जीतते बीजेपी बात। अब यह हो गया है कि ईवीएम ठीक है, काउंटिंग के समय कुछ अधिकारियों को मिला लेते हैं। तो बहुत अधिकारियों से कोई तो अधिकारी होगा जो आके बोले कि भाई मैंने घपला किया है।
अखिलेश यादव के इस बयान से इंडी गठबंधन की बेचैनी समझ में आई। अच्छा, अभी तो कोई एग्जिट पोल आया ही नहीं, इनको पहले ही पता है कि एग्जिट पोल में बीजेपी 300 के करीब जीतेगी। ये भी बताता है कि रिजल्ट किधर जाए, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को 140 सीट नहीं आए, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर वोटिंग में धांधली करेगी। मतलब तो क्या अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी इतने बड़े लेवल पर धांधली करेगी कि वो 140 में 130 सीट जोड़कर पूर्ण बहुमत ले लेगी। अखिलेश यादव की तरह राहुल गांधी के बयान में भी नतीजों की टेंशन दिख रही है। राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं से इसी तरह अलर्ट रहने की अपील की। सुनिए एक बार राहुल गांधी की। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि आपकी आंख पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन पर होगी। लास्ट मिनट तक आंख गड़ा के रखने बोले राहुल। विपक्ष की बेचैनी का संकेत इस बात से भी दिखता है कि कल पोलिंग के बाद जो एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे, उस एग्जिट पोल की डिबेट में कांग्रेस ने खुद को पहले ही दूर कर लिया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 4 जून के नतीजे कल लॉक हो जाएंगे। उससे पहले नतीजों से जुड़े अनुमान और टीआरपी के लिए होने वाली बहस में हिस्सा लेने की उन्हें कोई वजह नहीं, इसलिए कांग्रेस किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस ने कहा है कि वो 4 जून के बाद होने वाली बहस में खुशी खुशी शामिल। भाई ये पहली बार तो एग्जिट पोल नहीं हो रहा जो आपको पता चल गया कि भाई रिजल्ट लॉक हो गया, तो एग्जिट पोल का बहस का मतलब क्या है। और आप तो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को 140, 150, कोई 120 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, यानी बीजेपी हार रही। तो आइए एग्जिट पोल में चर्चा कीजिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं लेकर उसे दूरी बना रही, कह रही है कि उसे किसी अनुमान में नहीं फंसना है। लो जी, जगमोहन सिंह पट्टी एडवोकेट यूट्यूब चैनल ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 45 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 7ਵਾਂ ਚਰਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਦੂਰਰਸ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਸਭ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਦਾ, ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 45 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਉਸ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ? ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਮਰੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹ ਖਟਾਖਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਨਵ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਦੱਸ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਲਾਓ ਕੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਧਾਈਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50, 52, 53 ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ 45 ਘੰਟੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੰਧ ਭਗਤੋ ਤੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤੋ ਤੇ RSS ਭਗਤੋ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵਣ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਆਈ ਲੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ।